बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को सीधा हो गया है। बिलाखिर पाकिस्तानी फौज के सिपह सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बिल्कुल दो टोक और वाज़े अल्फाज में जवाब दे दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब और कतर भी शेयर हो गए हैं, उनकी जानिब से भी जवाब दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर अब इसके बाद मामलात किस तरफ जाएंगे। क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी हो पाएगी या फिर दोबारा से अमरीकी हमले शुरू हो जाएंगे। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज जो मीटिंग हुई थी, उस खास मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा जी कि अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जो हैं ये इब्राहीमी मुआहदे का हिस्सा बने, यानी इसराइल को तस्लीम करें। जिसके बाद नाज़रीन हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। पाकिस्तान ने अपनी एक जो रेड लाइन रखी हुई है उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल उसे पीछे नहीं हटना है। अब हो ये रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। मैक्सिमम दबाव जो है मुसलमान ममालिक के ऊपर डालने की कोशिश। अमरीकी सदर ने कहा कि या तो मुआहदा नहीं होगा या फिर बहुत अच्छा मुआहदा होगा, यानी दो सूरतों में उन्होंने कहा जी कि या जंग के लिए तैयार रहें या फिर इस मुआहदे की कीमत जो है वो अरब ममालिक यानी ईरान के खिलाफ जंग बंदी के हवाले से जो मुआहदा है उसकी भारी कीमत अदा करें और इब्राहीमी मुआहदे का हिस्सा बने। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ये इस चीज़ का इरादा है कि वो चीज़ें जो हमने कभी हासिल नहीं की, लेकिन अब जो है वो हम फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर ही ये सारा कुछ हासिल कर लें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से आज बिल्कुल कोरा चिट्टा जवाब अमेरिका को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने हमारी सालसी को तस्लीम किया कि ये सालसी करवाएं तो हम करवा रहे हैं और मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। अगर ये समझते हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग बंदी जो है उस की कीमत के तौर पे हम इब्राहीमी मुआहदे को तस्लीम करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह उन्होंने कहा हमारा एक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है इसराइल के मामले में। जब तक फलस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम नहीं की जाती, 1967 से पहले वाली जो सरहदें हैं उस पे आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत नहीं बनती कि जिसका दारुल हुकूमत जो है वो अल कुद्स हो, तब तक हम इसराइल के साथ किसी किस्म के कोई रिलेशंस नहीं रखेंगे। और इस पर पाकिस्तान की जानिब से जीरो टॉलरेंस है, इस पॉलिसी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो नाज़रीन, उन अनासर के मुंह पे एक करारा थप्पड़ है जो पाकिस्तान की जानिब से मारा गया है, जो ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, इसराइल के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने जा रहा है, ये इस तरह की चीजें जो की जा रही थी। तो ये उनके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है और पाकिस्तान ने अपने उसूली मौक़िफ़ के हवाले से बताया जी कि ये हमारी रेड लाइन है। अभी हमें दबाव में ला के कोई बंदा जो है वो हमसे फैसले नहीं करवा सकता। ये हमारे कौमी फैसले हैं और ये पूरी पाकिस्तानी कौम की और उसके बाद फलस्तीनी कौम की जो है वो उमंगों के तर्जुमान है। नाज़रीन, ऐसे ही जो है वो हजरत इकबाल ने नहीं कहा था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो ये जो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए इस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज्जत और वकार दिया है, तो पाकिस्तानियों को भी अंदाजा हो चुका है, पाकिस्तानी क़यादत को भी अंदाजा हो चुका है ये जो ड्रामेटिक किस्म के हालात पैदा हुए अल्लाह ताला खास काम लेना चाहता है। एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ जो है वो 5 बजे कल यानी जब अमेरिका ने कहा कि तस्लीम करे, तो उसके बाद जो सऊदी अरब है उसने भी कहा कि जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, हम किसी कीमत पर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन, आज जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उसने कहा जी कि ये बहुत तारीखी काम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने अपना सफारत खाना जो है वो बैतुल मक़दस में उस एरिया में अल-कुद्स में इन्होंने जो है वो शिफ्ट किया था और इसने बाकायदा तौर पे
कहा था जी कि यही इनका कैपिटल है। इससे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट कोई भी नहीं कर रही थी। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो मशरक़ वुस्ता के अंदर जंग लड़ी गई है, अमेरिकन का भी इस बात पे बिलीव है कि ये सारी की सारी जंग इसराइल के कहने के ऊपर लड़ी गई है। और अब जो है वो इसराइल को बचाने के लिए लिंडसे ग्राहम ने कहा जी कि ये ऐसा मामला है कि अगर ये पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर जो है वो उसको तस्लीम कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा अमन अरब के अंदर कायम होगा कि आप सोच नहीं सकते। ये मुआशी हब बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि ये जो इस्लामी ममालिक का ब्लॉक बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब का अहम तरीन इत्तेहाद है, जिसमें तुर्की भी शामिल होने जा रहा है, कतर भी शामिल होने जा रहा है, तो इनको अंदाजा है कि ये जो मुस्लिम ब्लॉक है ये बड़ा ऐसा ताकतवर ब्लॉक बन जाएगा कि और अब वो दौर नहीं रहा कि जैसे पुराने जमाने में मुस्लिम इत्तेहाद बनने की कोशिश की गई तो अलग अलग से सबको मरवा दिया गया। अब दुनिया बड़ी बेदार है और हर चीज को अच्छी तरह से समझती भी है। नाज़रीन, ये अमरीकी की सदर की जानिब से ये समझा गया जी कि पाकिस्तान की तारीफें करके हम पाकिस्तान को बड़ा करीब कर लेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को इस चीज की तरफ लेके आएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, बिल्कुल हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही तब तक कि जब तक ये मसला फलस्तीन हल नहीं होता। ये हमारा पाकिस्तान बनने से पहले तक का मौकफ था और हजरत काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जब तक फ़लस्तीन की आज़ादी और आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का ऐलान नहीं होता, किसी किस्म की कोई जो पॉलिसी है इस हवाले से उसमें कोई लचक नहीं होगी और तमाम तर की आदत अल्हम्दुलिल्लाह उसी के ऊपर कारबंद है। नाज़रीन, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है। क्या अमेरिका इसके बाद ईरान के ऊपर हमला शुरू कर देगा? क्या अमेरिका जो है वो कोई नई चाल खेलेगा? लेकिन बज़ाहिर अमेरिका ने ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जो है उसकी वजह से ये बयान दिया कि या तो बहुत अच्छा मुआहदा होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। यानी जंग जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही है और अमेरिकी सदर ने दरमियान में अपना नया जो है वो लुच डाल दिया जी कि ये वाला काम हम करेंगे तो इसके बाद जो है वो इस तरफ हम चलेंगे। तो ऐसी चीज़ जो है वो डेफिनेटली अमेरिकी इंटेंशन को ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान की जो गैर मामूली अहमियत है मशरिक़ वुस्ता के अंदर और अब जब पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो भी वहाँ पे तैनात है, पाकिस्तान की यहाँ तक कि फतेह मिसाइल जो हैं वो इसराइल तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका को लाले पड़े हुए और ख़ुद इसराइल को लाले पड़े हुए हैं कि पहले तो हम इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो मामलात हमारे खासे जो है वो परेशान कुन हो सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से कोई मुआहदा करवाया जाए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है, जिस पर फ़लस्तीन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ईरान में पाकिस्तान जिंदाबाद के ऑलरेडी नारे लग रहे हैं। अभी एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने उसूली मौक़िफ़ पे डट के पाकिस्तान ने हमारी भी उमंगों की तर्जुमानी की है, बल्कि उम्मत मुसलमान की उमंगों की तर्जुमानी की है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं और जंग बंदी के हवाले से चीज़ें कुछ थोड़ी सी परेशान कुन ज़रूर हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अमेरिका को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त है वो ये चाह रहा है कि यूरेनियम अफसुदा जो 440 किलोग्राम यूरेनियम है वो हमारे हवाले की जाए, रशिया के हवाले की जाए, लेकिन वो ईरान में ना रहे। लेकिन ईरान ने कहा है जी इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, तबाह कर देंगे, इसको डिग्रेड करके अपने इस्तेमाल में लाएंगे, लेकिन अमेरिका के हवाले ये नहीं करेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।